हेलो, वेलकम टू जूनियर्स केमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ लिया था। तो अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट, रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या होता है एप्लीकेशन पार्ट, कहाँ कहाँ यूज होता है रेजोनेंस, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि ये बताता हमारा स्टेबिलिटी बताता है, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, रेडिकल एंड एल्कीन्स की, ये सबकी स्टेबिलिटी भी बताता है। जो हमारा रेजोनेंस होता है उससे हम कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या रेडिकल हो या एल्कीन हो, उनकी स्टेबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं। और क्या काम होता है रेजोनेंस का, वो सर एसिडिक नेचर को भी एक्सप्लेन करता है, एसिड एंड पर एसिड, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और वो जो पर एसिड होते हैं उनके, उनमें एसिडिक नेचर को भी बताता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होता है कौन कम एसिडिक होता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और क्या बताता है सर, बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट बताता है कि रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं भी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होता है यूज इन क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी फास्ट हो रही है, कौन सी स्लो हो रही है, उसमें भी हमारा क्या होता है, रेजोनेंस का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनके सबको बारी बारी करके हम इनके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया, क्या ले लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अच्छा, कार्बोकेटाइन की अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है रेजोनेंस के बेस पर, तो हम क्या देखते हैं, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाता है, सर ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। क्यों होता है अनस्टेबल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। अगर ये मेरा कंपाउंड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड पर क्या है, मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। सर ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, अगर बाई चांस ये बॉन्ड इधर टूटता है, मैं इसको तोड़ भी दूँ क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन किधर टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा। और जब इधर टूटेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ तो ये प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से टूटा है तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल, ये कंपाउंड बन गया। अब अगर मैं इस कंपाउंड में देखूं तो मैं क्या देखता हूं, सर यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, सर किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इन दोनों में किसी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ सर ये मेरा कंपाउंड जो होगा वो मेरा क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है, ओके, मुझे भी समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ अगर डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ तो वो मेरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, काम करते हैं, अब हम देखते हैं। और हाँ, दूसरी बात क्या समझनी है, दूसरी बात हमें ये समझनी है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा किसी चीज़ में, वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ओके, मैंने एक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, विच वन इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा अच्छा, मतलब ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं देखूँ सर ये तो मेरा अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड पॉजिटिव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखूँ तो ये पॉजिटिव नहीं लगा, इसमें क्या लगा है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगा है। और क्या लगा है, इसमें प्लस H भी लगा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने, आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर देख रखे हैं, जो मैंने इंडक्टिव पे कराए हैं, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पे कराया है, मैंने रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ाया है, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, प्लस H लग रहा है, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरा, अनस्टेबल। तो कौन सा स्टेबल हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ में आ रही है, ओके। एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये यहाँ पर मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये यहाँ पर मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है, और मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ये यहाँ पर मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों कंपाउंड्स में से मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B, और इसको नाम मैंने दे दिया C। इनमें से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिए, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम, सबसे कम स्टेबल है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन, देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में सब, ये प्लस के कॉन्जुगेशन में ये, फिर इसके कॉन्जुगेशन में ये डबल सिंगल प्लस, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर मेरी रेजोनेंस नहीं है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, सबसे कम स्टेबल, तो ये तो मेरे को वैसे ही पता चलेगा, ये क्या मेरा अनस्टेबल है, B मेरा क्या है, अनस्टेबल है, तो B तो मेरा सबसे लास्ट में आएगा, B मेरा क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस में रेजोनेंस है, C में, तो C मेरा सबसे पहले आ जाएगा, फिर मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। देख लो, यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस सबसे स्टेबल, उससे कम रेजोनेंस फिर, और ये क्या हो जाएगा, मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। मेरा पूरा सीक्वेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ।
मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट, अपना कंपाउंड है मेरा कार्बोकेटाइन, मेरा इस टाइप से है, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है, मेरा एक इस टाइप से है, क्या है, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या पॉजिटिव लगा हुआ है, और एक मेरा इस टाइप से है कि यहाँ पर तीनों जगह मेरा डबल बॉन्ड लगे हैं और यहाँ पर मेरा पॉजिटिव लगा हुआ है। सर मैं इसको नाम देता हूँ ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी और ये है मेरा डी। ठीक है, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ऑर्डर बता दो स्टेबिलिटी का। ठीक है, करते हैं। सर मैं यहाँ पर आँख मीच के देख सकता हूँ। सर मेरा आँख मीच के नहीं, आँख खोल के देखूंगा। मतलब इसमें क्या है, मेरा डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव लगा है, डबल बॉन्ड पर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। डी तो सबसे बाद में आएगा ही मेरा, सबसे बाद में क्या आएगा मेरा डी। अभी मैं अगर इन तीनों को देखूँ तो मैं क्या देखूँ, यहाँ पर क्या है मेरा प्लस एच प्लस आई लगा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस है ही नहीं इसमें, रेजोनेंस इसमें है नहीं। लेकिन यहाँ दोनों में रेजोनेंस है क्योंकि इसके कॉन्जुगेशन में है, ये इनके कॉन्जुगेशन में है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें सी, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर मेरा क्या हो गया, बी हो गया, फिर मेरा क्या हो गया ए, फिर मेरा डी। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको इस सीक्वेंस में भी समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं सबको एक साथ सॉल्व करा दूँ। ठीक है, ओके। मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिख दिए हैं। ये मेरे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं इनको नंबर और लिख देता हूँ। ये मेरा 1 2 3 4 है ना, इसमें ये 1 2 3 है, इसमें मेरा 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे इनमें क्या करना है, तीनों क्वेश्चंस में मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इसमें देखता हूँ कौन सा मेरा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, तो वो सारा सीक्वेंस लिखना है। अच्छा, ये मेरे 4 इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें देखूंगा मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे देखो इसको अगर मैं देखूँ ना पहले को, तो मैं कह दे रहा हूँ डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव, ये तो अनस्टेबल हो गया जी, ये अनस्टेबल होगा तो 1 क्या हो गया, सबसे लास्ट में आ गया, इतना मेरे को पता पड़ गया। अब मैं इन तीनों की बात करूँ तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर मैं इस पॉजिटिव की देखूँ तो एक बॉन्ड के साथ कर रहा है, इतना कर रहा है, इसमें देखूँ तो ये इतना कर रहा है, और इसमें तो ये सारे में कर रहा है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किसमें है, 4 में है कि नहीं, उससे कम 3 में, उससे कम मेरा 2 में, और 1 में तो मेरा रेजोनेंस है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया मेरा क्वेश्चन फर्स्ट का। बात समझ में आ रही है, देख लो, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर है ही नहीं रेजोनेंस, तो मेरा क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले में और देखता हूँ इसमें क्या ऑर्डर होगा। सर मैं इसमें देखूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, दोनों जगह रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ में ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर पूरे में ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। इसमें ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसमें क्या करेगा, ये इधर जाएगा बट उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैंने जो ओवरलाइन की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इनमें देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, इसमें भी रेजोनेंस ज़्यादा है, इसमें बहुत कम रेजोनेंस है, तो 3 तो मेरा सबसे लास्ट में आएगा, इतना मेरे को पता चल गया। ठीक है, अब इन दोनों की बात करूं तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें कॉन्जुगेशन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, यहाँ से चलेगा इधर आएगा, इधर से चलेगा इधर आएगा, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या क्रॉस हो रहा है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होता है वो स्टेबल कम होता है, जबकि कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हो गया, मेरा 2 हो गया, फिर उसके बाद में मेरा 1 हो गया। आई थिंक ये ऑर्डर भी आपको समझ में आया होगा, आया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब ये क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वही तो देखना। अच्छा, अगर मैं सारे 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हमारे 5 में देखूँ तो मैं इस वाले को अगर थर्ड को देखता हूँ गौर से, तो इसमें डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव लगा हुआ है मेरा, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। सर 3 मेरा सबसे ज़्यादा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, बचे ये 4। अब क्या देखना मुझे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ही ज़्यादा मेरी क्या, स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ, ये इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें ये कंटिन्यूअस हो रहा है 2 बॉन्ड के साथ, इसमें तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। इसमें ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें हो रहा है, प्लस इसके साथ इस वाली रिंग में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें देखो तो इसमें ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, इसमें 4 में, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होगा, 4 का। फिर किसका होगा मेरा,
फिर 5, फिर किसका होगा मेरा 5 के बाद? 5 के बाद 2, और 2 के बाद क्या होगा मेरा 1, और 1 के बाद मेरा 3। आई थिंक आपको ये ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? ये थी मेरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पता करना रेजोनेंस के थ्रू। तो हम बड़े ही आसानी से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा कार्बोकैटायन के केस में, ठीक है। अगर मैं कार्बो एनायन के केस की बात करूँ तो भी सेम फंडा होता है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मेरा कार्बो एनायन होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल मेरा क्या होगा, कार्बो एनायन। अब बाई चांस इसी क्वेश्चन को मैं ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, मैंने यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया, मैंने नेगेटिव, या नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। मैं क्या देखूँगा, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सेम ऑर्डर हो जाएगा सर। एल अगर मुझे देखना है, क्या देखना है कि मेरा जो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो उसमें भी सेम यही फंडा लगाना है। क्या लगाना है हमें कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस, उतना ही ज़्यादा मेरा स्टेबल क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं अगली एप्लीकेशन पार्ट की, है ना। तो क्या है मेरा अगला एप्लीकेशन पार्ट? अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, एक काम और कर लें, इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ रेडिकल का, है ना। रेडिकल की स्टेबिलिटी भी तो पता करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने पॉजिटिव को हटाया और मैंने यहाँ कर दिया रेडिकल बना दिया, यहाँ रेडिकल बना दिया, यहाँ रेडिकल बना दिया। वही फंडा, ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल। कौन से में? इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, 3 मेरा ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर मेरा 2 हो गया, फिर मेरा 1 हो गया। ये मेरे क्या हो गया, रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है, आई थिंक आपको भी समझ में आ रही है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगला अपना पार्ट ले लेता हूँ, एप्लीकेशन पार्ट। वो मेरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेबिलिटी एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को मैं आपको एक जगह और एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन के पार्ट में, जो हमारा जीओसी का पार्ट 3 था, पार्ट 3 जिसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, वहाँ पर मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वहाँ पर आप अगर जाकर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, जिन्होंने देख रखा है बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एल्कीन क्या होती है, एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो एल्कीन मैंने वहाँ बताया था कि 3 टाइप्स के हमारे एल्कीन्स हुआ करती है। पहली होती है हमारी कॉन्जुगेटेड, पहली कौन सी होती है, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। तीसरी हमारी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारी कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव। ये हमारी 3 तरह की एल्कीन होती है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, कॉम्युलेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें देखता हूँ कि मेरी कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, मैंने उसमें एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन यहाँ पर ही बता दो कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होती है, ये जिसमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, डबल सिंगल डबल, दोनों डबल एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये डबल सिंगल डबल, तो ये क्या हो गई, मेरे कॉन्जुगेटेड एल्कीन हुआ करती है। अगर मैं बात करूँ आइसोलेटेड एल्कीन क्या होती है, जिसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता, जिसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता, लेकिन दूर दूर होती हैं, आइसोलेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। कम्युलेटिव एल्कीन क्या होती है, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये मेरी, ये है मेरी कम्युलेटिव क्या एल्कीन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से अगर 2 बॉन्ड हमारे जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड, तो वो मेरी क्या होती है, कम्युलेटिव एल्कीन होती है। बात आपको समझ में आ रही है। इस टाइप की एल्कीन्स आपको एलिन्स में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके मेरे को समझ में आ गया कि मेरी एल्कीन इतने टाइप्स की होती है। अगर मैं बात करूं आपसे कि स्टेबिलिटी कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरी कौन सी होगी, कॉन्जुगेटेड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है मेरी 1 कॉन्जुगेटेड, फिर होती है मेरी आइसोलेटेड 2, और फिर हो जाती है मेरी 3rd यानी कम्युलेटिव, ठीक है। ये मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आइसोलेटेड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर
क्या देखते हैं, जब रेजोनेंस नहीं होता है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, इसमें कोई अल्फा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनस्टेबल हो जाया करती है। तो इन तीनों में समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर कहीं पर आइसोलेटेड हमारी एल्कीन दे रखी है और आइसोलेटेड एल्कीन में क्या है, ये हमें कॉन्जुगेटेड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड दे रखी है और कम्युलेटिव दे, तीनों दे रखी हैं तो हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आइसोलेटेड एल्कीन दे रखी है उसमें कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे दो आइसोलेटेड एल्कीन तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए हम जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म में, जहाँ पर देखते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मेरी ज़्यादा स्टेबल होती है एल्कीन। फिर उसके बाद में अगर बाई चांस मेरे अल्फा हाइड्रोजन्स भी सेम है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर हम देखते हैं सिमिट्री, जो हमारी अनसिमेट्रिक होती है एल्कीन, अनसिमेट्रिक वो ज़्यादा स्टेबल होती है मेरी सिमेट्रिक एल्कीन से। ठीक है, अगर सिमेट्री भी सेम होगी तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि हमारी जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है मेरी किससे, सिस से। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, उसके बेस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरा, मुझे क्या देखना है, देखो अच्छा इसमें क्या देखना है, मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा मैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, सबसे कम स्टेबल होगी। देखो सर मैं इसको देखूँ तो ये कॉन्जुगेशन में सारे किस में है, ये सारे डबल बॉन्ड मेरे कॉन्जुगेशन में हैं तो ये कॉन्जुगेटेड टाइप से होगी ना। ये क्या है मेरे, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं, आइसोलेट हो गया। ये क्या है मेरा कम्युलेटिव है, ये क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड है। सबसे कम स्टेबल मेरा थर्ड हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरा कम्युलेटिव सबसे कम होता है। उसके बाद में क्या, आइसोलेटेड क्या होता है, कम्युलेटिव से ज़्यादा स्टेबल। ये दोनों मेरी कॉन्जुगेटेड है। तो मैं यहाँ देखूँगा क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर मेरी क्या होगी फोर्थ। आपको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम रेजोनेंस उससे कम स्टेबल, फिर क्या आइसोलेटेड एल्कीन, फिर सबसे कम स्टेबल जो होती है वो कौन सी होती है हमारी कम्युलेटिव एल्कीन। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्या होता है, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन इसमें कोई कॉन्जुगेशन, ये तो अनस्टेबल हो गया, सब 2 मेरा हो गया, सबसे लास्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये क्या होता है अनस्टेबल हो गया। अच्छा इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, लेकिन दोनों में देखने की क्या बात है, दोनों में देखने की ये बात है कि इसमें भी बराबर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी बराबर सेम कॉन्जुगेशन हो रहा है दोनों में। दोनों एल्कीन्स कैसी हैं, बराबर के कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो अब मैं कैसे पता करूँगा कि ये कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो आपको वही करना, फिर देखना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का टर्म। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो किसमें मतलब कितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के लेक्चर में पार्ट 3 में बताया, जीओसी के पार्ट 3 में, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, वहाँ से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ दिया है, और स्टेबिलिटी एल्कीन भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा उसे। तो मैं अगर यहाँ पर इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों में क्या है बराबर रेजोनेंस है, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करता हूँ। तो इसका अल्फा मैंने वहाँ पर निकालना बताया आपको कि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके जो नेक्स्ट कार्बन होते हैं उन पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। तो इस पर कितने 2, इस पर कितने 2, ये भी तो नेक्स्ट है, ये भी तो कार्बन नेक्स्ट ही है डबल बॉन्ड के, तो इस पर कितने होते हैं 3, तो 3 2 2 कितने हो गए 7, इसमें मेरे 7 अल्फा होते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसका डबल का नेक्स्ट क्या होगा, ये कार्बन, इस डबल का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला कार्बन, इस पर मेरे 2 हाइड्रोजन है, इस पर मेरा 1 हाइड्रोजन है, मतलब कितने अल्फा हो गए मेरे 3 अल्फा। किस में ज़्यादा अल्फा है, इसमें, तो मेरी फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर मेरी 3 और फिर मेरा क्या हो जाएगा 2। ये मेरा हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको बात समझ में आ रही होगी, ये मेरा हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर मेरे क्या होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। इसके बाद में हम अगली अपने जो एप्लीकेशन पार्ट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो मेरा अगला क्या है, ये मेरा क्या है एसिडिक नेचर ऑफ पर एसिड। ठीक है, ये मेरा क्या करता है, जो रेजोनेंस होता है वो एसिडिक नेचर को भी बताता है कि मेरा एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है या मेरा पर एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा मैं पहला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या होता है एसिड मतलब क्या होता है RC+OOH, ये क्या है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं लिखूँ R≡C ≡O ≡O ≡O
और सिंगल बॉन्ड H, है ना, ये H, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड H। ये मेरा जो होता है वो एसिड होता है और ये मेरा क्या होता है, पर एसिड। यानी कि आप ऐसे लिखते हो ना, इसको क्या लिखते हो कि R सिंगल बॉन्ड COOH, तो मेरा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लिखते हो RCOOH, तो ये मेरा क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक पर एसिड। ये क्या हो जाता है, मेरा पर एसिड हो जाता है। तो इन दोनों में मेरा क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों में से मेरा कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, पर एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है या कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिड होता है। सर इस चीज़ को भी मेरे रेजोनेंस क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। चलो देखते हैं कैसे करती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे करती है। सबसे पहले जानना मेरे को ये जरूरी है कि अच्छा एसिड क्या होता है। अच्छा एसिड कौन सा होता है, सबसे अच्छा एसिड क्या होता है, जो H+ को आसानी से देते, जो H+ को आसानी से निकाल सकता है वो अच्छा एसिड होता है। अब इन दोनों में कौन निकाल सकता है, सर H+ को वो निकाल सकता है आसानी से जिसका एनायन स्टेबल होगा, जिसका एनायन स्टेबल होगा। इसको अगर मैं यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो मैं देखता हूँ यहाँ से R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं इसको अगर करता हूँ, मैं अगर इसको ब्रेक करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव। इसने भी H+ दिया, इसने भी H+। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन वही है, बदला नहीं है अभी तक, कि मतलब कौन अच्छा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड है। तो अगर मैं देखूँ ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड की क्या है, कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या होगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें ये स्टेबल ही नहीं होगा तो H+ निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। इसलिए मेरा ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा होता है, ये होता है मेरा एसिड पर एसिड से ज़्यादा अच्छा एसिड होता है। बात समझ में आ रही है, ओके। सर इसका एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। इस तरह से हम निकालते हैं एसिडिटी। अच्छा एक तरह से और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या होती है, नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस इधर आती है तो यहाँ के ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है पार्शली, इस पर पार्शली पॉजिटिव होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इसने, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन से सिर्फ इस ऑक्सीजन से जुड़ा था, अब ये हाइड्रोजन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, आसानी से निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। और ये आसानी से निकल जाएगा तो ये अच्छा एसिड हो जाएगा इससे। आई थिंक आपको एसिडिक नेचर भी आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस कैसे एसिडिक नेचर बताता है एसिड की, और पर एसिड में कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब हम काम करते हैं, अगला हमारा जो एप्लीकेशन पार्ट था वो भी हम पढ़ते हैं, और वो क्या था हमारा, यूज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, यूज ऑफ रेजोनेंस इज बॉन्ड लेंथ। सब बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट डालता है रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्या रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि जो मेरा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, उनके जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 हुआ करती है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 होती है एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। बात समझ में आ रही है, यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम डबल बॉन्ड, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, हमारी ट्रिपल बॉन्ड की होती है। इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसके बेस पे देखूँ ना सर, तो ये मेरा बेंजीन होता है। बेंजीन क्या होता है कि इस टाइप से बेंजीन है, और इसमें क्या 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सर इस सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो मेरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, है कि नहीं, और इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, है कि नहीं। सेम इसमें भी होगा कंडीशन, इसमें क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा, तो इसमें क्या होती है कंडीशन है, इस तरह से रेजोनेंस होता रहता है। तो इस टाइप की होनी चाहिए और इस टाइप की होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ मेरी पाई जानी चाहिए ना, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब इनमें रेजोनेंस होता है तो ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ है, इसके बाद इधर कॉन्जुगेशन करेगा तो वो आ जाएगा यहाँ, फिर ये कॉन्जुगेशन करके इधर, तो मतलब क्या होता है, बॉन्ड हमारा सब में घूमता रहता है, ये हमारी, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में बेंजीन का कैसा बन जाता है, ऐसा। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे में क्या होती है, रोटेट होती है। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि इसमें जितने भी ये हमारे बॉन्ड हैं, जितने भी ये हमारे बॉन्ड हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बराबर। तो इसमें प्रत्येक बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। सर रेजोनेंस यही करता है,
रेजोनेंस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम। तो रेजोनेंस क्या करता है, सिंगल डबल सबको आपस में मिलाता रहता है और मिलाने के बाद में क्या करता है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ा देता है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। तो बीच की बॉन्ड लेंथ आप क्या आ जाती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको और समझने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। मैं क्या देखता हूँ, अगर एक्चुअल में होना चाहिए तो इसकी होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसकी होनी चाहिए मेरी क्या 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो क्या आ जाएगा, कंडीशन हो जाएगी ये, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये इधर जाएगा तो इधर नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव। सर यहाँ पर अब तो डबल बॉन्ड है, अब तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। तो क्या होता है इसमें, दोनों में, इसमें भी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इन सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है। और वो कितनी होती है, वो होती है 1.54 से छोटी और 1.34 एंगस्ट्रॉम से बड़ी, यानी इन दोनों के बीच में इनकी बॉन्ड लेंथ आएगी। अच्छा सर, ये मेरा था बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट, जो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन पार्ट है मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। तो मेरा लास्ट एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा, मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्या होता है, मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमारा रेजोनेंस का काम होता है। कैसे? सर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, सपोज वी हैव ए एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ कोई Cl लगा हुआ है, Cl है, ठीक है, एक ये मैंने लगा दी, यहाँ पर क्या है Cl लगा हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, यहाँ पर मेरा Cl लगा हुआ है, मैंने एक ये लिख दिया, यहाँ मेरा Cl लगा हुआ है। अब मुझे बताना है कि 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों में, अगर मैं इन चारों की रिएक्शन किससे करा देता हूँ, किसी ग्रुप, मान लो OH से करा दिया मैंने, किससे करा दिया, OH नेगेटिव से, तो क्या करेगा, Cl की जगह जाकर OH लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो उसमें मेरे को बताना कि इनमें से कौन से ज़्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा फास्ट होगा, यानी कौन सा इनमें से सबसे तेज रिएक्शन देगा, कौन स्लो देगा, स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये तो होती है सपोज कि RX है और एक सी रिएक्शन में OH माइनस से कराऊंगा, तो क्या होता है, सबसे पहले ये मेरा जो X होगा वो निकल के भागता है और मेरा क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन SN1 टाइप। तो क्या होता है, फिर कार्बोकेटाइन से OH माइनस अटैक करता है और क्या बना देता है, ROH, ये तो बनता है, यानी कि बीच में क्या बन रहा है मेरा इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा उतनी ही फास्ट हमारी क्या होगी रिएक्शन। बस हो गई सॉल्व कहानी, बस हो गई सॉल्व, यानी कि जितना अच्छा हमारा क्या है कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही फास्ट हमारी क्या हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, अगर इनकी रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा और Cl हटेगा। जब ये हट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, Cl माइनस हटेगा तो पॉजिटिव, Cl माइनस हटा तो क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर इससे Cl माइनस हटेगा तो पॉजिटिव। अब क्या करना है, देख लो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है, ये मेरा डबल बॉन्ड पैर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है 3, है कि नहीं। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि कॉन्जुगेशन में, तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद में कॉन्जुगेशन क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है 2 और इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो 1, ये मेरा क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। सर यही ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरी उनकी जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी उनका ऑर्डर। सबसे फास्ट मेरा इस पर अगर मैं Cl लगा दूँ तो सबसे फास्ट मेरा 4th वाला रिएक्शन देगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। आपको अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसके लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।